मैं आपको पिछले लेक्चर में 1.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से उसका सॉल्यूशन करके मैं आपको समझाया था। मैं आगे इसके कुछ थियोरिटिकल बात है उसको मैं बता रहा हूँ, उसको समझेंगे आप लोग। जैसे सबसे पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। अभी रेशनल बता रहे हैं, इसके बाद मैं इरेशनल बताऊँगा। तो रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या आप पिछली क्लास में ही पढ़े होंगे, 8 क्लास का भी मतलब टॉपिक है तो उसमें भी आप पढ़े होंगे, बट यहाँ पे आप समझेंगे। मैं एग्जांपल के एक एग्जांपल अलग अलग करके मैं आपको समझा रहा हूँ, समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7 ऑन नंबर लाइन, तो ये सिंपल है, 7 सिंपल है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम ले गए। 7 को रिप्रेजेंट करना है, उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे तक ले गए। ले जाने के बाद ये 7 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सब के बीच इक्वल स्पेस है। देखिए 0 से 1 के बीच इक्वल स्पेस, जितना स्पेस ये है उतना ही स्पेस 1 से 2 के बीच, उतना ही 2 से 3 के बीच, इस टाइप से इक्वल स्पेस है। और ये 7 जहाँ पे है वो 7 पे डार्क कर दिए और 7 लिख दिए, ये 7 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरह से -6 का भी रिप्रेजेंटेशन अगर हमको करना है तो 0 के लेफ्ट में जाएंगे, चूँकि नेगेटिव है तो -1 -2 -2 सब इक्वल स्पेस दे करके यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब ये -6 जहाँ पे है वो डार्क कर दिए और -6 यहाँ पे लिख दिए, ये आपको -6 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये सिंपल नंबर था। अब आइए आपको फ्रैक्शनल पार्ट का मैं रिप्रेजेंटेशन इसमें बता रहा हूँ। जैसे 7/9 ये रिप्रेजेंटेशन है, यानी न्यूमिनेटर इसमें लेस है, डिनोमिनेटर लार्जर है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये 7/9 यानी 1 से लेस है, 1 से लेस है। अगर 1 से ग्रेटर है तो उसके लिए कुछ अलग मेथड है, मतलब सेम टाइप के ही है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। और 1 से लेस है तो देखिए इसके लिए मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव है तो यहाँ सबसे पहले आप 0 दे देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 0। अब इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर कितना है, 9, तो यह 9 इक्वल स्पेस देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेस दे दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9, और ये 9/9 करेंगे तो कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 0 और 1 के बीच में यह नंबर लाई करेगा 7/9। तो यहाँ पे देखिए अब 7/9 जहाँ पे है उसको हम डार्क कर दिए और यहाँ पे ऊपर लिख दिए 7/9। ये आपका 7/9 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर आइए अब आगे उसके देखिए निगेटिव में है, यह आपको नहीं, निगेटिव नहीं, अब ये 1 से बड़ा, यानी कि यह 0 और 1 के बीच लाई कर रहा था। अब ये क्या है, 1 से ये ग्रेटर नंबर है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यह 7/9 जो है यह 1 से लेस और 0 से ग्रेटर है। अब यहाँ पे देखिए अब ये आपको नंबर है 12/5 यानी कि ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको पहले करेंगे, चूँकि यह 1 से इसका डिनोमिनेटर इसका लेस है और नोमिनेटर बड़ा है तो 1 से ही बड़ा होगा। तो उस केस में सबसे पहले इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किस में, किस फॉर्म में, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में हम कर दिए। अब मिक्स फ्रैक्शन में कर दिए तो देखिए यह 2/2/5 है, यानी 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया ये 2/2/5 जो है 2 से ग्रेटर और 3 से लेस है। तो 3 से लेस यानी कि 2 से ग्रेटर और 3 से लेस, यानी कि ये 3 तक हम इस पर नंबरिंग कर रहे हैं। 4 तक भी कर सकते हैं, 5 तक भी कर सकते हैं, बट ये 3 तक एकदम मस्ट है, यानी कम से कम 3 तक हम रिप्रेजेंट इसमें हर हाल में नंबर को करेंगे। उसके बाद में इसको कैसे कर रहे हैं देखिए, तो 0 से 1 हो गया, ये इक्वल स्पेस पे है। 0 से 2 हो गया, 2 से 3 सब इक्वल स्पेस है। बट 2 और 3 के बीच हम देखेंगे यह इसका डिनोमिनेटर कितना है, यहाँ पे 2/2/5 है तो यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, तो 5 है डिनोमिनेटर, तो यहाँ 2 और 3 के बीच 5 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे देखिए ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट। अब 5 पार्ट में इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2/5 है, तो ये 2 तो हो गया है, लेकिन अब 2/5 इसमें देखना है तो 1 और 2, यानी सेकेंड वाले पोर्शन पे आएगा 2/5, यानी 2 के बाद 2/5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2/5 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे ऐसे करेंगे। सेम उसी तरह से निगेटिव में है, तो जैसे पॉजिटिव में था तो ये हम 0 के राइट में जाते थे और यहाँ पर 0 के लेफ्ट में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी वैसा ही है, यह नंबर जो है क्या है आपको -1 से ग्रेटर है और 0 से लेस है। तो यहाँ देखिए 0 और 1 के बीच में ही करेगा, -1 के बीच। तो उसी तरह जैसे पीछे मैंने बताया उस तरह से यहाँ भी है। यह डिनोमिनेटर 6 है, 6 देख करके डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये सब डिनोमिनेटर पर डिपेंड कर रहा है। तो 6 है
तो ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6/6 यहाँ पे -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 -6/6 कटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ 0 और -1 के बीच ये नंबर लाई करेगा। तो देखिए इसको, यानी कि -1 और 0 के बीच लाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका पोजीशन कहाँ है, -5/6 का यहाँ पे है। तो -5/6 पे क्या हुआ, ये डायरेक्ट कर दिया और -5/6 पे ये नंबर को लिख दिया। यह रिप्रेजेंटेशन हो गया, -5/6 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेम उसी तरह से यह अब -1 से लेस में है, -1 से लेस है, मतलब इसका न्यूमेरल वैल्यू अगर देखें तो यह 1 से बड़ा है, लेकिन निगेटिव होने के कारण ये -1 से लेस इसको बोलेंगे। चलिए, तो इसको भी सेम उसी तरह से ये 0 हो गया। देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो -1/5/6, यानी कि यह -1 के बाद, मतलब सॉरी -2 के बाद और -1 से पहले ही लाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम दे दिए क्या, 0 -1 -2 -3, ये सब इक्वल स्पेस पे है। अब इसके बाद -1 और -2 के बीच में हम यहाँ डिनोमिनेटर 6 दिख रहा है, तो 6 इक्वल पार्ट डिवाइड करेंगे और इधर से हम जाएंगे, चूँकि लेफ्ट से यहाँ पे 0 से लेफ्ट की तरफ हम बढ़ेंगे तो स्मॉल होगा, तो स्मॉलर की तरफ हमको जाना है। तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, ये 5 पार्ट, तो 5 पार्ट आ गया। तो यहाँ ऊपर में 5/6 है, तो इसलिए 5 पार्ट पे आकर के -1 तो हो गया था, लेकिन यहाँ 5/6 पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ -1/5/6 हो गया, ये डार्क कर दिया गया। ये आपको नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ये रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मैं अगले लेक्चर में आपको इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, समझेंगे। हाँ स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मैं आपको पिछले मतलब टॉपिक जो था वो था रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। रेशनल नंबर को मैंने रिप्रेजेंट किया था, अब मैं इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इरेशनल को रिप्रेजेंट करने में 2 मेथड मैं बता रहा हूँ। दोनों मेथड में एक चीज़ कॉमन होगा, वो क्या कॉमन होगा, तो देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम के यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = p² + b² राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। यानी h = √p² + b², यानी कोई भी नंबर होगा रूट के अंदर में जो इरेशनल हो, उसको हम 2 नंबर में एक्सपेंड करेंगे, जितना पॉसिबल हो सके उतने नंबर में एक्सपेंड करेंगे और ईजी वालों को हम उसमें देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर है √2। √2 को हम एक्सपेंड करेंगे तो देखिए √1 + 1, ये पूरा नंबर है नेचुरल नंबर में, इसको एक्सपेंड किए या इरेशनल में भी, मतलब सूटेबल रखेंगे ताकि नंबर लाइन पे उसको हम इजीली हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो यह 1 + 1 हुआ, यानी कि 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब p भी 1 और b भी 1। तो देखिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन खींचे। नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 से 2 तक हम करेंगे या 3 तक भी कर सकते हैं। तो 0 1 2 3 रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक यूनिट, ये 1 यूनिट हो गया। देखिए यहाँ पे 1 यूनिट हो गया, तो 1 यूनिट हो गया। अब 1 यूनिट जहाँ एंड हो रहा है उस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री एंगल इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींच करके अब उस पर 1 यूनिट का यहाँ से 1 यूनिट का अर्क लेंगे, 1 यूनिट का अर्क लेंगे। देखिए यहाँ 1 यूनिट का अर्क लेंगे और इस 0 जो जहाँ पे था 0 से इसके हम वर्टेक्स को ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद यह राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब 0 को सेंटर लेंगे और ए जो नंबर है, ए लाइन जो है, यानी कि इसको मान लीजिए ए, इसको बी और इसको ओ। तो ओ ए को अब रेडियस और ओ को सेंटर लेंगे और सेंटर लेकर के हम एक आर्क खींचेंगे, आर्क लेंगे। ओ आर्क यह नंबर लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। जिस पॉइंट पे कट कर रहा है यही हो गया √2, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो √2 का ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरह अब आगे देखते हैं √3। तो √3 को हम एक्सपेंड करने के लिए कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे √3 को एक्सपेंड करने के लिए √3 = हम लिख सकते हैं, पहले यहाँ बता दें हैं √3 = यानी कि ये देखिए यहाँ पर 2 + 1। तो 2 + 1 का मतलब 2 का मतलब हुआ √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हो गया, यानी कि p और b हो गया। तो p हो जाएगा और एक b हो जाएगा। अब इसमें सूटेबल को हम नीचे लेंगे b और उसके सूटेबल को लेंगे हम p। तो नीचे हम लेंगे अब √2 को b लेंगे और 1 परपेंडिकुलर हम बताए हैं, तो 1 को क्या लीजिए आप, परपेंडिकुलर लीजिए। तो सबसे पहले इसमें √2 आया, तो √2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो √2 अभी मैंने रिप्रेजेंट करके आपको बताया, जैसे 1 यूनिट लिया था, 1 यूनिट पे परपेंडिकुलर खींचा और ये
परपेंडिकुलर को हम 1 यूनिट कट किए, 1 यूनिट यहाँ तक आया, इसको हम ज्वाइन कर दिए और इसको हम रेडियस ले करके इसको सेंटर लेंगे, ये 0 पे सेंटर, और ये लाइन को हम रेडियस लिया हाइपोटेनस को, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है इसको हम रेडियस लिया और इसको हम खींचा, तो ये क्या आया, √2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब √2 का जो रिप्रेजेंटेशन है, अब इसी √2 पे फिर हम 1 यूनिट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करेंगे और उस पर 1 यूनिट कट करेंगे। तो यह पहले यहाँ √2 पे हम 90 डिग्री करके यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और 1 यूनिट कट किए, तो यहाँ तक आया इसका 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ। फिर यहाँ 0 से इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, एक क्या हुआ, राइट एंगल, जिसका बेस हो गया आपको √2 क्या हुआ, बेस हुआ, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। परपेंडिकुलर कितना हुआ, 1 यूनिट। अब इसके हाइपोटेनस को रेडियस और 0.0 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 को हम सेंटर और ये हाइपोटेनस को रेडियस लेकर के हम एक आर्क लेंगे, जो आर्क आकर के इसको कटेगा, इस लाइन को जहाँ पे कट किया, यह हो गया √3। तो इस तरह से √3 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। √5 का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो देखिए √5 का रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या इसको तोड़ सकते हैं, हम पहले ही बताया है कि इसको ऑल पॉसिबल फॉर नंबर में, मतलब कि पूरा नंबर में इसको तोड़ देना है। तो देखिए यहाँ 2 + 1 करेंगे, यानी कि 4 + 1 5 हो गया रूट के अंदर में। तो इसको हम 2 भी कर सकते हैं, या √5 = 2 + 3 यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो यह √3 और √2 दोनों में फिर आपको रिप्रेजेंट करना होगा, तब जाकर के होगा। तो इससे इजी आपको यहाँ पे 2 और 1 दिख रहा है, पूरा नंबर है। तो ये आप ये नंबर लाइन पर 3 तक हम रिप्रेजेंट कर दिए। ये 0 से लेकर के 2 ये यूनिट हो गया, मतलब इसको बेस ले लिए, 0 से 2 को क्या ले लिए, बेस, यानी 2 यूनिट हो गया, क्या ये बेस हो गया। फिर इस पर हम 90 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे, और 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, कंपास का यूज़ करेंगे इसमें। 90 यहाँ पे कंपास नहीं है, मैं आपको पेन से ही बता रहा हूँ, आप कंपास का यूज़ करेंगे, पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो कंपास यूज़ करके यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यानी कि इस पर परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे। इस परपेंडिकुलर को यहाँ से हम 1 यूनिट कट कर लिए, तो 1 यूनिट कट करिए, यानी कि यहाँ इसका लेंथ कितना होगा, 1 यूनिट। तो परपेंडिकुलर होगा 1 यूनिट, अब बेस हो गया 2 यूनिट। तो 2 यूनिट ये हो गया, बेस हो गया। तो यह राइट एंगल ट्रायंगल बना, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो √5। अब इसको हम नंबर लाइन पे कैसे बताएंगे, तो ये 0 पे हम सेंटर लेंगे, यानी ओरिजिन जो कंपास है उसका डिटेल को रखेंगे, और पेंसिल को यहाँ पे हाइपोटेनस के इस इंड पॉइंट पे, अब यहाँ से रख करके हम एक लाइन यहाँ पे, मतलब एक अर्क हम खींचेंगे, जो अर्क ये नंबर लाइन पे कट किया यहाँ पे, यानी यह जो हुआ √5 का रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन पे। ये आपको मेथड 1 के थ्रू मैंने बताया। फिर आइए यहाँ पे मेथड 2 में, इसमें एक ही लाइन पे बहुत सारा √2, √3, √5, √6 ये सब को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे, तो देखिए यहाँ सबसे पहले √2, तो जैसे पीछे हमने किया रिप्रेजेंट, उसी तरह से यहाँ √2 का रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया, यहाँ √2 आया। अब जहाँ पे ये हाइपोटेनस था इसका, ये राइट एंगल ट्रायंगल का, इसी हाइपोटेनस के इस इंड पॉइंट पे हम फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यानी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद, चूँकि √3 को एक्सपेंड करने के लिए √3 = क्या होता है, √3 = होता है 2 + 1, यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √2 तो ऑलरेडी हो गया ये हाइपोटेनस। अब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और 1 यूनिट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल। फिर और ये 0 से इस पॉइंट को हम ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद में क्या दिख रहा है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल में यह बेस हो गया और यह परपेंडिकुलर हो गया। तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो हाइपोटेनस का लेंथ क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर हम यह 0 पे हम ये वर्टेक्स के नीडल को रखेंगे, और इसके दूसरे पॉइंट इंड पॉइंट पे इसको पेंसिल को रखेंगे, और इसको हम आर्क लेंगे, इस रेडियस, इसको रेडियस मानते हुए, और यह जहाँ पे कटा यह हो गया √3। फिर √3 वाले, यानी यह √3 हाइपोटेनस था। फिर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब √5 करना है, तो आप चाहें तो इस पर √4 यानी कि 2 को रिप्रेजेंट करके तब करें, या डायरेक्ट √3 से कैसे करें, तो √3 हो गया। चूँकि √5 को हम एक्सपेंड करते हैं, √5 को एक्सपेंड करते हैं, तो क्या आता है, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो √5 का तो यहाँ पे √3 का हम कर दिए हैं, तो √2 का ही पहले से किए हैं। तो यहाँ परपेंडिकुलर जो √3 वाले इंड पॉइंट पे, इस हाइपोटेनस के इस इंड पॉइंट पे हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर पे हम √2 यूनिट ऐसे ले करके, मतलब कंपास से फिक्स कर लेंगे, और यहाँ से हम √2 पे कट कर देंगे। अब ये √2 यूनिट इसका परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया √3। अब इसके फिर हम इसके हाइपोटेनस को ज्वाइन कर दिए, यह राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो हाइपोटेनस यहाँ √5 हो जाएगा। फिर हम इस सेंटर लेंगे, इस 0 को, और इस इंड पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक को हम रेडियस लेंगे, और इसको फिर हम ये
हम आर्क ड्रॉ करेंगे, जो यहाँ पे आकर के कट करेगा ये हो जाएगा √5। इस तरह से √2, √3, √5 यानी कि इरेशनल नंबर को इस पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेथड 1 आपको बताया, मेथड 2 बताया, दोनों में से कोई मेथड का यूज़ कर लें। आपको जहाँ डाउट हो आप हमसे फिर से कॉल करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, जहाँ भी डाउट हो। चलिए यहीं पे एंड करते हैं।